तमाम देखते हुए आंखें और सुनते हुए कानों को मेरा यानी अबू बकर के सलाम। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे और इससे पहले वाले लेक्चर्स आपने मुकम्मल कर लिए होंगे। तो हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 कर रहे थे। तो एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने एक्सपेंशन लोगारिथम्स की और लोगारिथम्स को इकट्ठा करना किया, यानी लोगारिथम को एक सिंगल लोगारिथम में लिखना और उसको एक्सपेंड करके लिखना हमने करना सीखा था। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं उन लेक्चर्स को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो लेक्चर इससे पहले आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2.4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। तो एक्स की वैल्यूज हमने ना फाइंड आउट करनी है। तो मैंने 3 पार्ट्स इसके इस पेज पर राइट किए हैं। तो पहले ना सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो लोगारिथम्स के जितने भी हमने रूल्स पढ़े हैं ना बच्चों एक्सपेंशन के, वो सारे रूल्स इधर इस्तेमाल होने वाले हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले ना मैं क्वेश्चन का एज राइट कर रहा हूँ। log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है ना, क्योंकि प्लस है ना। तो प्लस कौन सा रूल अप्लाई करवाता है? प्रोडक्ट रूल अप्लाई करवाता है। तो प्रोडक्ट रूल बच्चों क्या होता है? फॉर जनरलाइजेशन का फॉर्मूला याद है ना, log b बेस b और x y। तो इसको एक्सपेंड कैसे कर लेते हैं? log b बेस में x प्लस log b बेस में और साथ में y सेपरेट। तो ये सेपरेटेशन का मतलब क्या हुआ ना, इसको सिंगल लोगारिथम में कैसे आप बच्चों राइट कर सकते हो? तो सिंगल लोगारिथम में इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में राइट करोगे ना, तो log और 2 और साथ में x इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, और log इधर आगे क्या बच्चों हो जाएगा? एंटी लॉग हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1। ठीक है, जब 1 के एंटी लॉग लोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 10। आप इसको सिर्फ कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो। तो एंटी लॉग ऑफ 1 होता है 10। ठीक है, x इज इक्वल टू 10 ओवर 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। तो 2 1 2 2 5 10। तो x इज इक्वल टू 5। ठीक होगा। इसी के साथ पहला क्वेश्चन आपका हो गया। तो आपको इसको कैलकुलेटर से चेक करवा भी देता हूँ, ये देखना जरा। शिफ्ट दबा के लॉग दबाया तो एंटी लॉग हो गया वो, और एंटी लॉग ऑफ शिफ्ट दबा के लॉग दबाया एंटी लॉग हो गया। और एंटी लॉग किसका लेना? 1 का। तो एंटी लॉग ऑफ 1 कितना बचा आ गया? 10 आ गया। तो देख लो एंटी लॉग ऑफ 1 कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 10 को राइट कर दिया था। ठीक है, इसके साथ पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में देखो बेसिस सेम है ना, बेसिस सेम है। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट रूल तब अप्लाई होता है जब बेसिस सेम होती है। यहाँ पे बेस नहीं थी तो इसलिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया। तो अगर प्रोडक्ट रूल ऐसे अप्लाई करना हो तो उसके लिए बेसिस को सेम होना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो सकता है क्योंकि बेसिस क्या है इसकी? सेम है। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल सिंपली अप्लाई होगा और ये भी इसका भी आंसर सिंपली हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले मैं फॉर्मूला राइट डाउन कर देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों? फॉर्मूला हमारे पास है, प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या है? log b ऑफ x y इज इक्वल टू log b x सेपरेट log b और y सेपरेट, और दरम्यान में एडिशन यानी प्लस आ जाता है। ठीक है ना, तो इसको जरा कर लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो इनको आपस में इकट्ठा कर लोगे तो log सिंगल बेस 2 आ जाएगा, और 8 को x से मल्टीप्लाई कर लोगे 8x आ जाएगा इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ तो कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक चीज याद है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लोगारिथमिक फॉर्म, याद है वो चीज बन रही है। तो हम लिख लेते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। याद है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करते थे? तो अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको नहीं याद आ रही और अगर आप थोड़ा उसमें मसले हो रहे हैं आपको, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले लेक्चर का भी आपको लिंक दे दूंगा। आप वो भी जल्दी से देख के आए और दोबारा इस लेक्चर को दोबारा आके ज्वाइन कर लीजिएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के मुताबिक जो ये इक्वालिटी के इधर होता है ना, ये इस बेस की पावर होता है। तो बेस क्या है? 2, और इक्वालिटी के इधर इसकी एक्सपोनेंट होता है 5 इज इक्वल टू 8x। ठीक है, अगर मैं इसको आपको लिख के दिखाना चाहूँ तो मैं लिख के दिखा भी देता हूँ। ये देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ। इसका अगर जनरलाइजेशन के फॉर्मूले के मुताबिक लिख के दिखा देता हूँ कि अगर log b x इज इक्वल टू n हो, कोई भी एक्सपोनेंट फॉर्म है, तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह राइट डाउन करोगे? तो इसको राइट डाउन कर लोगे b बड़ा करके, और ये जो एक्सपोनेंट के इधर है वो n इधर, और यहाँ पे x इक्वालिटी के इस तरफ आ जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, तो ये सिंपल सी फॉर्म थी, तो आप इसको राइट डाउन कर लो। तो 2 की पावर 5 बच्चों क्या होता है? 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 इज इक्वल टू 8x। अब 8 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बच्चों क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 32 ओवर 8 इज इक्वल टू x। 8 1 8 8 4
32। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 4 आ गई। ठीक है ना? तो ये देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म और प्रोडक्ट रूल दोनों अप्लाई हुए। तो अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं आती तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया उस लेक्चर का, आप वहां से जाके एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला क्वेश्चन भी चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया? इसी के साथ अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 बिल्कुल इंतहाई आसान पार्ट है बच्चों। ये ना ये भी वही बेसिस सेम। देखो ना, हमें याद है ना कि हमें पता है कि क्वालिटी के अगर इस तरफ या बेसिस या पावर सेम हो तो अगर नीचे वाली सेम है तो ऊपर वाली सेम हो जाती है, अगर ऊपर वाली सेम है तो नीचे वाली भी सेम हो जाती है। तो ऑब्वियसली ऊपर वाले तो मेरे लिए सेम करना मुश्किल है, मैं नीचे वाले को कुछ बेसिस को ना सेम करने की कोशिश करता हूँ। तो देख लो, मैं ना यहाँ पे जरा आपके लिए ना इनका वो ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 81 और 243 है, मैं 243 का ले लेता हूँ, वहां पे 81 भी कवर हो जाएगा, देखना भी। 243 किसके टेबल में आता है बच्चों? 3 के टेबल में। 3 8 जा 24 और 3 1 3, देखो 81 भी आ गया ना। और 3 2 जा 6, 2 बच गया, और 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो 3 की पावर कितना बच्चा? 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 243 होता है, और 1 2 3 4 3 की पावर 4 81 होता है। ठीक हो गया? तो ये देखना जरा बच्चों, यहाँ पे मैं राइट डाउन करता हूँ, आपको ज्यादा समझ आएगी। देखना जरा, 81 की जगह मैं पहले मैं ना इसको एज इट इज क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेता हूँ। 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2। ठीक हो गया? तो 81 आ गया 3 की पावर 4 और साथ में बच्चों x आ गया पावर में, और 243 3 की पावर 5 और एक्सपोनेंट में x प्लस 2 आ गया। मल्टीप्लाई कर दो 3 को 4 से, मतलब 4 को x से मल्टीप्लाई करो 4x आ गया, 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 5 2 10। तो ये देखो इक्वालिटी के इस तरफ और इस तरफ बेसिस सेम है, तो बेसिस सेम होने की वजह से पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल होनी चाहिए। अगर बेसिस इक्वल है तो पावर आपस में इक्वल होती है। ठीक हो गया? तो हम लिख सकते हैं 5x प्लस 10। ठीक हो गया बच्चों? ये 5x इधर प्लस और इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 5x आके माइनस हो गया, तो 5x को जब माइनस किया तो यहाँ पे माइनस 1x आ गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4 में से 5 निकाले तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 10। लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए तो 1 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 10 इसका आंसर आ जाएगा, यानी माइनस 10 ओवर 1 भी लिख लो, या x इज इक्वल टू माइनस 10 सिंपली आंसर इसका आ जाएगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में बच्चों क्या कह रहा है? पार्ट नंबर 4 में वो कह रहा है कि 1/27 की पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें भी बेसिस, क्योंकि तकरीबन मुझे सेम नजर आ रही हैं, तो मैं बेसिस को सेम करके इक्वालिटी के इधर और उधर पावर्स को भी मतलब आपस में इक्वल करने की कोशिश करूंगा। तो 1/27 को बच्चों क्या लिख सकते हैं? पहले तो ना दोनों तरफ का लॉग ले लो, क्योंकि लोगार्थम तो यहाँ पे है ही नहीं है। पहले दोनों तरफ का क्या ले लेते हैं? लोगार्थम ले लेते हैं। तो सोल्यूशन पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों। सोल्यूशन स्टार्ट करते हुए पहले सबसे पहले क्या करते हैं? दोनों तरफ का लोगार्थम ले लेते हैं। 1/27 लिख लिया और पावर x माइनस 6 लिख ली इज इक्वल टू 27। ठीक हो गया? तो दोनों तरफ का लोगार्थम ले लें, क्योंकि रूल्स तो लोगार्थम पे लगेंगे ना, क्योंकि सारे रूल तो लोगार्थम के हमने पढ़े हुए हैं। 127 x माइनस 6 इज इक्वल टू log ऑफ 27। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे लोगार्थम लिख लिया। तो यहाँ से थोड़ी सी डिजाइनिंग पहले कर लें, क्योंकि डिजाइनिंग तो मस्ट है क्वेश्चन करने से पहले। ठीक हो गया? तो अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? अब देखो 1/27 पर आगे क्या हो जाएगा? log पावर, पहले अब यहाँ से लिख लो 1/27 लिख लो इज इक्वल टू x माइनस 6 पावर में इज इक्वल टू log 27। ठीक है? तो बच्चों ये पावर पहले शुरू में आ जाएगी ना, तो x माइनस 6 शुरू में आ गया, और क्योंकि पावर शुरू में लोगार्थम के रूल के मुताबिक, और log 1/27। ठीक हो गया? इज इक्वल टू log ऑफ 27। तो मैंने यहाँ पे क्या किया वो मैं पहले बता देता हूँ आपको। याद है ना कि हमने पावर रूल पढ़ा था? पावर रूल क्या कहता है कि log b x की पावर n हो तो पावर शुरू में n आ जाती है, और log b बेस में और x एज इट इज आ जाता है। तो ये मैंने वो रूल अप्लाई किया। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? 1/27 को लिख सकते हैं ना x की पावर माइनस, ये अब माइनस 6 पावर में, क्योंकि शुरू में अगर log 27 को लिख लिया 27 की पावर -1। पता है ना, जब ऊपर चले जाते तो पावर उल्ट हो जाती है, नीचे पॉजिटिव था ऊपर आके नेगेटिव हो गया, इज इक्वल टू log 27। अब फिर दोबारा से इसकी पावर शुरू में, तो -1 शुरू में बच चला गया x माइनस 6, और log 27 एज इट इज आ गया। ठीक हो गया? इज इक्वल टू log 27। तो बच्चों ये सारी चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीपल फॉर्म, ये भी मल्टीप्लाई के फॉर्म है, ये भी मल्टीप्लाई के फॉर्म है, ये तो सिंपल इक्वालिटी के इधर है, तो मल्टीप्लाइज है, तो ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये सिंपल, ये देखो इक्वालिटी के इधर सेम है, तो इनको आपस में काट दो। तो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस 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 1x और माइनस माइनस प्लस, और 6 1 6 इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे आ गया 1 आ गया, और ये 6 में
ये 6 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा ना। तो 6 यहाँ पे माइनस होगी, क्या आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 यहाँ पे x आ गया, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू -5 आ गया, माइनस माइनस से कट गया, तो x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई मसला नहीं था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था लेकिन हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया, इसी के साथ पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 में वो बच्चों क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसी मतलब जिस अभी मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, मैं एक चीज ना पहले आप पीछे से दिखा देता हूँ। याद है हमने एक पहले पार्ट में देखना, पहले पार्ट में हमने एंटी लॉग लिया था, तो इसमें पार्ट नंबर 6 में भी हम एंटी लॉग लेने लगे हैं। तो देखना एंटी लॉग लूंगा तो आपको ज्यादा समझ आएगी, देखना जरा। तो सोल्यूशन, तो सोल्यूशन के बाद बच्चों यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले पहले क्वेश्चन को एज इट इज राइट डाउन कर लेंगे। तो log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू बच्चों 2 आ गया, तो log इधर आके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। तो 5x माइनस 10 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2 आ गया। ठीक हो गया, तो यहाँ पे बच्चों 5x माइनस 10 एज इट इज आ गया, एंटी लॉग ऑफ 2 चेक कर लेते हैं। एंटी लॉग कैसे, शिफ्ट दबाओ लॉग दबाओ और साथ में जो वैल्यू है वो लिख लो। तो एंटी लॉग ऑफ 2 कितना आ गया बच्चों, 100 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 100 आ गया। तो 10 इधर माइनस हो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 100 प्लस 10, तो 5x इज इक्वल टू 1110, तो x इज इक्वल टू 1110 ओवर 5। तो इसको भी कैलकुलेटर पे चेक कर लो अगर करना है, नहीं तो वैसे 22 इसका आंसर है। तो 1110 मतलब 110 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू बच्चों के आंसर आ गया 22 आ गया। तो x इज इक्वल टू 22 इसका आंसर आ गया। तो बात समझ आ गई ना, कोई मुश्किल तो नहीं हो रही ना। अगर मुश्किल हो रही है तो आप कमेंट में बता सकते हो और हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। लेकिन अगर आपको समझ आ रही है, आप सिर्फ ना लोग एंटी लॉग के फॉर्मूला, तो मैंने वो सारे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड लेक्चर्स प्रिंट कर दिए, तो आप उसको जाके क्लिक करके वो लेक्चर्स में ना थोड़े थोड़े जो आपको नहीं समझ आ रही चीजें, आप वहां पे अपने पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो और फिर चाहे दोबारा यहाँ पे आ जाओ तो क्वेश्चन वही रहेंगे, क्वेश्चन तो नहीं ना चेंज होने वाले, क्वेश्चन तो वही रहेंगे, बस कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में बताया था, स्टेप बाय स्टेप जब सीढ़ियां चढ़ोगे ना तो आपको ज्यादा समझ आती रहेगी। ठीक हो गया, तो log बेस में 2 x प्लस 1 बच्चों, और यहाँ पे माइनस log बेस में 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 आ गया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है क्योंकि माइनस है ना, तो क्वेश्चन रूल बच्चों क्या होता है, क्वेश्चन रूल पहले मैं यहाँ पे आपको राइट डाउन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि माइनस है ना तो क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। तो क्वेश्चन रूल क्या होता है, log b x डिवाइड बाय y इज इक्वल टू log b x माइनस log b और y। ठीक है बेस में, तो ये इस तरह दिया हुआ है, तो ये डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, log बेस में 2 x प्लस 1 ऊपर और डिवाइड बाय x माइनस 4 नीचे इज इक्वल टू 2। अब बच्चों यहाँ पे अभी देखो कुछ याद आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसके बना सकते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म जैसे हम पीछे भी करके आए थे, तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म EXPONENTIAL एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बच्चों क्या आता है, ये जो बेस होते हैं ये बड़ा करके लिख लेते हैं और इक्वालिटी के जो उधर होती है उसकी एक्सपोनेंट में आ जाती है, और इज इक्वल टू x प्लस 1, और ये जो मतलब यहाँ पे होता है ये इस तरफ आ जाते हैं। तो बच्चों क्या आ गया, 2 2 4 आ गया, और इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 x माइनस 4। ठीक हो गया, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू x माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 1। तो 4x आ गया माइनस 4 4 16 आ गया इज इक्वल टू x प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो 4x यहाँ पे माइनस आ गया, x 16 इधर आके प्लस हो गया, 16 प्लस 1 कितना होता है, ये पहले ये कर लो, 3x आ गया और 16 1 17 आ गया, डिवाइड करके चेक कर लो, और पहले x इक्वल टू 17 ओवर 3 आ गया, तो डिवाइड करके बच्चे चेक कर लो 17 को 3 पे, तो 3 5 15 2, डेसिमल में तो नहीं लेके जाना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ऊपर, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, 2 ऊपर 5 साइड पे और 3 नीचे, तो ये हमारे पास x की वैल्यू सिंप्लीफाई में आ गई। ठीक है, तो ये कौन सी फ्रैक्शन है बच्चों, ये मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक हो गया, तो मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर दे दिया, क्योंकि जो आपके बुक में जो सोल्यूशन है वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन में भी आप इस तरह राइट कर सकते हो।
ठीक हो गया। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होने वाला है क्योंकि लेक्चर नंबर 5 में हम लोगारिथमिक टेबल की मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अब लोगारिथमिक टेबल के लिए आपके बुक आपके पास होने चाहिए, और क्योंकि हम बुक की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं, आप कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं कि डायरेक्ट कैलकुलेटर पे किया, लोगारिथम लिया, कुछ रूल्स लगाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको लोगारिथमिक टेबल की मदद से सॉल्व करवाऊं। आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व करना चाह रहे हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि ये जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 में, तो मैंने जिस तरह पहले बताया कि एक्स की वैल्यू एक्स कह रहा हूँ लोगारिथमिक टेबल की मदद से इसको मल्टीप्लाई करके, तो इसको ना सिंपल, अगर आपके कैलकुलेटर आपके पास मौजूद हो तो आप इसको मल्टीप्लाई करके ये देखो लिख भी सकते हो कि मतलब 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ये हो गया, और जो इसका आंसर है उसको डिवाइड कर दो 5.234। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली इस तरह तो नहीं ना वो कह रहा, वो कह रहा है कि लोगारिथमिक टेबल की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो लोगारिथमिक टेबल ऑब्वियसली हम करेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे तो शुरू करने से पहले ना मैं ये बात बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन क्योंकि एज अ लेंथ है, तो मैं यहाँ तक क्वेश्चन ये जो होगा वो क्वेश्चन का हिस्सा होगा। अच्छा, वैसे जो साइड पे लिखूंगा वो भी होगा क्वेश्चन का हिस्सा, लेकिन क्योंकि इसमें करेक्टरिस्टिक्स निकालनी है और वो सारा हर चीज की बारी बारी करेक्टरिस्टिक्स और मिंटीसा निकालना है, तो मैं साइड पे करूंगा। सिर्फ उसका आंसर यहाँ पे जब लॉग लूंगा ना और पुट कर दूंगा, ताकि आपको पता हो कि चीजें क्या हो। तो वो चीज है वो मैं इस ब्लू पॉइंटर से करूंगा, और जो हमारा जो क्वेश्चन का पार्ट है वो सारा ब्लैक से होगा। तो पॉइंटर जो सब ब्लू होगा वो साइड पे इसलिए करूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि इसको हमने सॉल्व कैसे किया। लोगारिथमिक टेबल हमारे पास मौजूद होना चाहिए। अगर लोगारिथमिक टेबल आपके पास नहीं है तो आपके पास ये बुक मौजूद होनी चाहिए, और बुक का पेज नंबर 284 और 285 हमारा यूज होगा, क्योंकि लोगारिथमिक और एंटी लोगारिथमिक दोनों के टेबल्स हमारे यहाँ पे यूज होंगे। ठीक हो गया। और अगर आपको लोगारिथमिक और एंटी लोगारिथम टेबल की मदद से नहीं चेक करना आता तो मैं इससे प्रीवियस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जल्दी से जाकर उसको चेक कर सकते हैं अगर आपको लोगारिथमिक और एंटी लोगारिथमिक को टेबल की मदद से सॉल्व करना नहीं आता। तो इसी के साथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले इक्वालिटी का साइन लिख लो, तो यहाँ पहले इसको कर लो, सपोज कर लो या लेट कर लो। वो कह रहा है कि लेट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21। ये जनरलाइजेशन के लिए ना लेट करना बहुत जरूरी है, और इससे क्वेश्चन को आसान हो जाते हैं। अब दोनों तरफ का लोगारिथम ले लो बच्चों। टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों तरफ का log ले रहे हो बच्चों, तो log ऑफ x, क्योंकि देखो लोगारिथम ऐसे ही ले लो और कैसे आप ले सकते हो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना मैथ में ऐसे ही क्वेश्चन को अचानक से लोगारिथम ले लो। तो इसलिए यहाँ पे दोनों तरफ log लेंगे, तो ताकि जब log को एंड पे वन log, वो बड़े मामला होते हैं, जब आप एंड पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो वो देखना आपके लिए जनरलाइजेशन में आपको समझ आ जाएगा कि हमने इसको x से इक्वलेट क्यों किया और दोनों तरफ का log क्यों लिया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे log ले लिया और यहाँ पे बच्चों क्या लिख लिया 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइड बाय 5.234। तो यहाँ पे बच्चों ये देखो लोगारिथम को सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए ये जो मल्टीप्लाई इस पे एडिशन का रूल अप्लाई होगा, और ये डिवीजन है इस पे क्वोशंट का रूल अप्लाई होगा। तो आप कहते हो तो मैं यहाँ पे रूल लिख भी देता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब तक जितनी बार हमने इसको रूल को लिख लिया है आपको रूल्स याद होंगे। तो log b और x y इज इक्वल टू log b और x प्लस log b y, और दूसरा रूल बच्चों क्या कहता है log b x डिवाइड बाय y, तो किसके इक्वल हो जाते हैं log b x बेस पे और माइनस log b y। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो क्वेश्चन रूल के मुताबिक log x इज इक्वल टू log 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 माइनस क्वेश्चन रूल अप्लाई हुआ तो log 5.234। तो बच्चों यहाँ पे अब क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेपरेट करना है log, तो यहाँ पे एडिशन का रूल क्वेश्चन ये क्वेश्चन का अप्लाई होगा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई तो उसकी वजह से एडिशन हो जाएगी। तो log 3.68 मल्टीप्लाई बाय log, अब मल्टीप्लाई की जगह क्या आएगा, क्योंकि log सेपरेट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पे आ जाएगा प्लस आ जाएगा, क्योंकि log सेपरेट हो रहा है। तो log 4.21 माइनस log 5.24, तो 234।
तो बच्चों इन सबका बारी बारी लॉग निकाल लेते हैं। तो लॉग क्योंकि लॉगरिथमिक टेबल की मदद से निकालना है तो मैं जरा साइड पे इसको करने लगा हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया। तो पहले हम यहाँ पे ना इसको कर लेते हैं, चेकिंग इसकी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं किसका लॉगरिथम निकालने लगा हूँ। पहले मैं आपको लॉगरिथम निकाल के दूंगा, log ऑफ 3.68। अच्छा, अगर आप करना चाहो तो आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो, लेकिन वो ना उसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और वो बड़ा सा ना एक मतलब उसमें खिचड़ी सी पक जाएगी। तो वो खिचड़ी पकने से बचाने के लिए इसको हम कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो खिचड़ी पकने से बचाने के लिए हम इसको साइड पे कर रहे हैं। ठीक हो गया बच्चों। तो इसको जरा देखना, तो log 3.68 है, तो log 3.68 का पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों निकाल लेते हैं और इसका फिर मिंटीसा निकाल लेंगे। मिंटीसा तो लॉगरिथमिक टेबल से आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बच्चों, क्योंकि ये पता है ना कैरेक्टरिस्टिक्स के दो रूल होते हैं, फर्स्ट रूल और सेकंड रूल। फर्स्ट रूल में ग्रेटर देन इंटीग्रल पार्ट ग्रेटर देन 1 और सेकंड रूल में इंटीग्रल पार्ट लेस देन 1। तो इसमें इंटीग्रल पार्ट ग्रेटर देन 1 है, तो इंटीग्रल पार्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, इंटीग्रल पार्ट के आगे कितने मतलब कितने पॉइंट्स के पीछे पड़ा हुआ है, सिंगल पॉइंट इस एक पॉइंट के पीछे एक है ना, यानी एक डिजिट पड़ा हुआ है तो 1 और फॉर्मूला के मुताबिक -1। 1 माइनस 1 क्या गया 0, यानी इसका आंसर लोग का आंसर 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, लेकिन कितना आएगा वो मिंटीसा बताएगा। तो मिंटीसा क्या होता है 0 पॉइंट समथिंग जो भी होता है 36 का पेयर बनाओगे और स्क्वायर पे चेक कर लोगे, उसको 0 पॉइंट समथिंग में लिख लोगे और इनको जब आप उसमें प्लस कर लोगे तो इसका लॉगरिथम आ जाएगा। तो 36 का पेयर 8 पे चेक कर रहे हैं बच्चों और उसको 0 पॉइंट समथिंग जो भी वो आंसर आएगा उसमें लिखेंगे तो वो मिंटीसा आ जाएगा। तो लॉगरिथम क्या है 36 को 8 में चेक करने जा रहे हैं। तो देखो लॉगरिथम पेज नंबर 283 पे 36 को किस पे चेक करें बच्चों, 8 पे चेक करें। 36 को 8 पे चेक कर लिया तो 5 6 5 8, तो क्या आ गया 5 6 5 8। तो इसको राइट कर रहे हैं 5 6 5 8। तो इन दोनों को आपस में प्लस कर लो तो इसका लॉगरिथम आ जाएगा। तो लॉगरिथम क्या आ जाएगा 0 पॉइंट प्लस 0.5658। तो आंसर क्या आ गया 0.5658। ये किसका लॉगरिथम आ गया log 3.68। तो कैलकुलेटर से भी चेक कर लो log 3.68। तो बच्चों आंसर देख लो तो 0.5658। तो 0.5658 तो आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो, लेकिन हमने लॉगरिथमिक टेबल की मदद से चेक कर लिया। तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले बारी बारी पहले सबके क्या करते हो पहले लॉग सबके निकालने के पहले चेक कर लें। तो पहले सबके निकाल लो आप इसको ना साइड पे, ये क्वेश्चन का पार्ट ही समझ लो कि ये क्वेश्चन का पार्ट ही है। तो इसको क्वेश्चन का पार्ट लेके चलो, लेकिन इसको सेपरेट कर लेना साइड पे ताकि आप यहाँ पे इसको मिक्स ना कर दो। ठीक हो गया। मिक्स इन सेंस के वो ना बड़ा एक तरह कॉम्प्लेक्स सा हो जाता है क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने इसको सेपरेट कर रहा हूँ। आगे किसका लॉग बच्चों निकालने लगे, ये पहला निकला है, ये किसका लॉग था log 3.68। आगे बच्चों दूसरा लॉग निकालने लगे log 4.21। तो सेम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी बच्चों, पॉइंट से पहले कितने डिजिट पड़े हैं, इंटीग्रल पार्ट में कितने पड़े हैं 1 1 माइनस फॉर्मूला के मुताबिक 1 1 माइनस 1 0 आ गया, क्योंकि ये फर्स्ट रूल है तो 1 माइनस 1 आ गया 0 आ गया। तो इसकी मिंटीसा बच्चों सिंपल होता है, पहले तो 0 पॉइंट समथिंग लिख लो, 0 पॉइंट लिख लो। अब पॉइंट के बाद चेक कर लेते हैं 42 के पेयर को 1 पे चेक कर लेते हैं। 42 का पेयर 1 के साथ जो आएगा वो इसका मिंटीसा होगा। तो देखना 42 42 42 42 को कहाँ पे चेक करना है, 42 को 1 पे चेक करना है। तो 6243। तो इसका आंसर क्या आ गया 6243। तो इसको आपस में प्लस कर लो, तो प्लस करके 0 प्लस 0.6243। तो चेक कर लेते हैं इसको, आंसर क्या आ गया, आंसर तो 0.6243 आ गया। लेकिन इसको कैलकुलेटर पे भी चेक करें, क्या कैलकुलेटर पे भी लोग आता है log 4.21। तो देखो कैलकुलेटर पे भी 0.6248 आ रहे हैं, तो राउंड ऑफ करके 43 ही आ जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट तो ये लॉगरिथमिक टेबल देते हैं ना, ये कैलकुलेटर तो राउंड ऑफ करके देता है। तो इसका भी आंसर आ गया 0.6243। दूसरा लॉग भी हो गया, तो ये भी हमारा सही आ गया ना। अब तीसरे लॉग की तरफ चलते हैं। तीसरा लॉग बच्चों क्या कहते हैं log 5.234। ठीक हो गया। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी बच्चों सेम आएगा, क्योंकि वो पॉइंट सबकी तरह सेम है। तो 1 माइनस 1 इसका क्या आ गया 0 आ गया। अब इसका मिंटीसा चेक करना बच्चों। मिंटीसा क्या होता है, मिंटीसा इज इक्वल टू 0 पॉइंट समथिंग। अब समथिंग क्या होता है उसको हम लॉगरिथमिक टेबल से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लॉगरिथमिक टेबल थोड़ा सा ना लेंथी होने वाला है। तो पहले 52 को 2 पे चेक कर 52 का पेयर बनाएंगे, वो 3 पे चेक कर लेंगे, और फिर जो आंसर आएगा ना उसका 4 के साथ जो मेन डिफरेंस निकाल के उन दोनों का आपस में प्लस कर लेंगे। तो 52 को पहले मैं 3 पे चेक कर रहा हूँ, तो ये 49 तक है यहाँ पे 284 पे। 52 को पहले किस पे चेक करें 3 पे।
तो 52 को बच्चों 3 पे चेक करने जा रहे हैं। 52 ये है और यहाँ पे 3 ये है, तो 3 का क्या है 7185। 7185 लिख लिया, साइड पे जरा करके लिख लो, यहाँ पे लिख लो, यहाँ चलो ऐसे कर लो 7185 लिख लो और फिर उसको 4 पे चेक करना है। तो 7185 को ये 4 के डिफरेंस पे चेक करना है, तो 4 के डिफरेंस पे क्या है, 4 के डिफरेंस पे 3, तो 7185 में 3 प्लस किया बच्चों, क्या आ गया 7188, तो इसका आ गया 0.7188। तो लोगारिथम इसका क्या आ गया, 0 में यानी कैरेक्टरिस्टिक्स में मेंटिसा को प्लस कर लो, ठीक हो गया। तो आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया 0.7188। तो आप कैलकुलेटर से भी इसको चेक कर लो, देखना कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं। तो log ऑफ 5.234, तो देखो वही आंसर है 0.7188, 0.7188। तो ये देखो साइड में मैंने तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा की मदद से और लोगारिथमिक टेबल की मदद से लोगारिथम निकालने दिखा दिया आपको। अब इसको यहाँ पे सिर्फ पुट करते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना मैं इसको अगले जरा लाइन में ले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा नीचे चला गया, तो अगले लाइन पे लेके जा रहे हैं, ठीक हो गया। तो देखना जरा, अगले लाइन में लेके जा रहे हैं। तो log x इज इक्वल टू बच्चों, तो इसका log क्या आया बच्चों, इसका log आ गया 0.5658 प्लस इसका log बच्चों क्या है 4.21 का log क्या है बच्चों, 4.21 का है 0.6243, 0.6243 माइनस log ऑफ 5.234 का क्या है, क्योंकि पहले माइनस है यहाँ माइनस लिख लो, और 0.7188, ठीक हो गया। अब इनको अब सिर्फ कैलकुलेटर में इकट्ठा करके लिख लो। तो 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188, तो इसका आंसर क्या गया 0.4713, 0.4713। तो log ऑफ x कितना आ गया 0.4713, लेकिन ये तो log ही x है ना, तो हमने तो इसको अभी x की वैल्यू निकाली ना, क्योंकि शुरू में इसको लेट किया था x के इक्वल, तो यहाँ पे x इधर आगे क्या हो जाएगा एंटी लॉग हो जाए ना, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.4713। तो बच्चों याद है ना एंटीलॉग क्या होता है, ये एंटीलॉग में जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो बताता है कि पॉइंट कितना आगे जाएगा कितना पीछे जाएगा, और ये जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है इसका पेयर बनाते हैं, और इसका पेयर पहले जो पेयर होता है उसको पहले पॉइंट जो भी होता है पहला पेयर उसको पहले 1 जो उससे अगली वैल्यू होती है उसके साथ चेक कर लेते हैं, और फिर उसके साथ 3 को प्लस कर लेते हैं। तो ये सिर्फ चेक कर लेना। तो क्योंकि यहाँ पे पॉइंट पीछे आगे पीछे शिफ्ट नहीं होना, तो पता है ना पॉइंट नॉर्मली जो हमें एंटी लोगारिथम का पता है कि जो उसका आंसर होता है उसमें मतलब कोई भी अगर यहाँ पे आपको जनरल, क्योंकि अब ये नीचे वाला जो पार्ट है ये एज हम इसको जनरल फॉर्म के लिए यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे एंटी लॉग लेने लगे हैं किसका 0. ये बार नहीं है, ये सिर्फ लाइन है, ठीक है, कि ये मैं चेक करवाना था आपको 0.4713, ठीक हो गया। तो बच्चों पहले तो 0.47 का ले लेते हैं, 0.47 का 1 के साथ चेक कर लेते हैं, फिर उसका मेन डिफरेंस 3 के साथ चेक कर लेते हैं। एंटी लोगारिथम का टेबल आ जाए तो 47 चेक कर लो, 0.47 ये है हमारे पास। तो 47 बच्चों कहाँ पे, यहाँ पे आ गया। 47 का कहाँ पे चेक करना है 1 के साथ चेक करना है, 47 का 1 के साथ क्या आ गया 2958 और उसके साथ 3 के साथ प्री डिफरेंस चेक करना है इसका 47 का, ये देखो 47 और 3 के साथ मेन डिफरेंस, तो मेन डिफरेंस ये 3 वाली वैल्यू, तो 47 की 3 क्या वैल्यू है 2 है, तो यहाँ पे 2 प्लस कर लिया तो 2958। और डेसिमल ये जो एंटी लोगारिथम के मुताबिक रूल क्या है, फर्स्ट जो डिजिट है कुछ भी फर्स्ट डिजिट उसके बिल्कुल 0.0 उसके बाद बिल्कुल डेसिमल पॉइंट होता है। तो अब पॉइंट आगे या पीछे शिफ्ट करना क्या वो कौन बताता है, वो ये बताता है। तो यहाँ पे क्योंकि 0 है तो 0 का मतलब है पॉइंट ना आगे शिफ्ट होगा या ना पीछे शिफ्ट होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2 पॉइंट, यहाँ पे इसको मैं तो अपने ब्लैक मार्कर से ही लिखूंगा ना, तो x की वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 2.958, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसको वैसे मल्टीप्लाई करके चेक भी कर लें। अच्छा इसका एंटीलॉग वैसे आपने भी मेरी एक मिस्टेक नहीं देखी, मैंने 2958 को जब 2 में प्लस करना था तो 2960 लिखना था ना, तो मैंने 2960 लिखने के बजाय मैंने दोबारा वही लिख दिया, तो यहाँ पे भी आप 2960 लिख दोगे, ठीक हो गया। फिर छोटी सी मैंने अचानक से मैंने देखी, मैंने कहा ये मैंने 2 तो यहाँ पे प्लस ही नहीं किया,
तो ये 2 प्लस करके ऑब्वियसली वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो मुझे लगता है कि थोड़ी सी लेंथ ही हो गई है, तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो को यहीं पे इख्तिताम करते हैं और पार्ट नंबर 1 के साथ इसको करते हैं। और जो अगला लेक्चर होगा ना उसमें हम इसका पार्ट नंबर 2, 3 और 4, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको तहम्मुल से और बुर्दबारी से आराम आराम से इसको सॉल्व करेंगे, ताकि ये आपके क्वेश्चन के जो आपके फार्मूलाज हैं वो आपको याद रहें और जो आपके इसके रूल्स हैं वो आपको भूले ना। तो इसलिए हम इसको आराम आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दी हमें जरूरत नहीं है। तो अगली वीडियो में बने रहें और अगली वीडियो में इसका पार्ट नंबर 2, 3 और 4 हम सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया ना, तो इसको अगली वीडियो में देखते हैं।